हेलो गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस। ख्याति क्लास लेकर आए आपके सामने एक्सरसाइज यहां पर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन किस तरह से किया था। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया गया था। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपके स्क्रीन के सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। अब यहां पे जो मैंने क्वेश्चन लिखा थोड़ा शॉर्ट तरीके से लिखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। अपने को यहां पे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ और वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टी एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर, यानी जो एलसीएम एचसीएफ आएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में जो भी यहां पे दो नंबर अपने थे क्वेश्चन में उन दोनों का मल्टीप्लाई करें, क्या वह दोनों सेम है वह अपन देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है 26 मल्टी एंड 91 है। तो यहां पे सबसे पहले अपने को क्या करना है देखना। सबसे पहले तो अपने को यहां पर एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। तो मैं यार रफ कार्य आपके सामने कर रहा हूं। तो 26 का पहले तो अपन क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे और 91 का भी अपन क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, जो अपन ने पहले क्वेश्चन में सीखा था। तो 2 की टेबल से करेंगे तो ये 13 आएगा और यहां पर 13 की टेबल से करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर अपन 91 लिखा हुआ है, 91 को 7 की टेबल से करेंगे तो 13 आएगा और 13 की टेबल से अपन इसको करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी यहां पे अपने 26 के जो फैक्टर हैं 2 मल्टी 13, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करेंगे 91 जो लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, तो 7 मल्टी 13, यानी यहां पर अपने को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम कैसे निकलेगा देखना, एलसीएम, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी एलसीएम निकालने का तरीका यही है। एलसीएम कैसे निकलेगा, यहां पर कॉमन कौन है, सबसे पहले तो 2 नहीं है कॉमन, 7 भी यहां पे दोनों में नहीं है, 7 लिखेंगे और 13 दोनों में है, यहां पे क्या लिखेंगे, 13। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां पर लेंगे अपन एचसीएफ। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी जो यहां पर दोनों में आया हुआ होगा और हाईएस्ट होगा उसी को अपन यहां पर लेंगे। तो यहां पर कौन है हाईएस्ट में, यहां 2 है, यहां पर 2 नहीं है, 7 नहीं है, यहां पर कौन है, 13। तो ये हो गया उसका 13 एचसीएफ। अब अपने को यहां पर क्या करना है, वेरीफाई। क्वेश्चन के अंदर ही लिखा हुआ है, उसी को आपको रखकर यहां पे सॉल्व करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टी एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी यहां पे लिख दूंगा मैं फर्स्ट नंबर मल्टी, यहां लिख दूंगा मैं सेकंड नंबर। मेथड को समझे किस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। तो ये अब किस तरह से करने वाले देखना, यहां पर इनका मल्टीप्लाई करें, 7 13 जा मतलब 91 का अपन डबल करेंगे तो यहां पर 180 और 182, यहां पे आ जाएगा 182 और ये हो गया 13। तो एलसीएम और एचसीएफ अपने पास निकल गए तो दोनों रखेंगे। यहां पर एलसीएम कितना है, एलसीएम अपने पास आया 182 और एचसीएफ अपने पास है 13। और यहां पर फर्स्ट और सेकंड नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर 26, सेकंड नंबर 91। तो 26 मल्टी 91। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो आपको मल्टीप्लाई करने आता होगा तो देखो यहां पूरा मैं करके बता रहा हूं आपको। 3 2 6, यहां पर 6 आएगा, उसके बाद 8 3 24, 2 कैरिंग हो जाएगा 3 2 और ये हो गया 5 मल्टी 1 से करेंगे तो 2 8 1 और यहां पे आएगा 6 6 8 5 13, 1 कैरिंग 23 6, यानी यहां पे आ जाएगा 2366 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी क्या आएगा, 2366। तो ये अपने क्या हो गया, यहां पर वेरीफाई हो गए, यहां पर दोनों ये वेरीफाई हो गए, यही इसका क्या है, आंसर। बस इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है और पास में इस तरह से आपको काम करना है, बताना है। ये वाला जो कार्य मैंने किया है यह रफ वर्क है, यह आपको रफ में करना है, ध्यान रखें करते समय। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। आइए बात करते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 510 एंड 92। 510 और 92 को किस तरह से यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट किया था उसी तरह से करेंगे। 510 को यहां पर फैक्टर निकालेंगे, 2 की टेबल से करेंगे तो यहां पर 255 आएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15, 85 लिखा हुआ है। यानी अपन किससे करेंगे, यहाँ पर 85 की टेबल यहाँ पर आ गई है, यानी 5 की टेबल से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 टाइम जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा और यहाँ पर 7 35 यानी 17 और यहाँ पर 17 की टेबल में आएगा, मतलब यहाँ पर 1 टाइम। तो आपको पता चल गया किस तरह से निकालना था। अब उसी तरह से 92 को भी यहाँ पर फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे 2 की
टेबल से। किसकी टेबल से करेंगे? 2 की टेबल से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 की टेबल से करेंगे 23, और 23 किसी की टेबल में नहीं आता, मतलब 1 टाइम जाएगा 23 की टेबल में। अब यहाँ पर लिखेंगे अपन सॉल्व करके, किस तरह से लिखना है ध्यान रखना है। यहाँ पर 510 के फैक्टर लिखेंगे पहले, 2 मल्टी 3 मल्टी 5 मल्टी 70। अब यहाँ पर 92 के भी लिखेंगे अपन, 2 मल्टी 23। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर निकालना है LCM और दूसरा निकालना अपने को HCF। LCM कैसे निकलेगा? LCM निकालने का तरीका क्या होगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों में कॉमन है, यानी 1 टाइम 2 आएगा। अब यहाँ पर 3 है, फिर यहाँ पर कहीं पे 3 नहीं है, मतलब 3 लिखेंगे। यहाँ पर 5 है, यहाँ कहीं 5 नहीं है, 5 लिखेंगे। यहाँ पर 17 है तो 17 लिखेंगे। अब यहाँ पर ये 2 जो है वो यहाँ पर डबल नहीं है, मतलब ये भी 2 यहाँ पर लिखेंगे और ये भी 23 अपना यहाँ लिखेंगे। अब इन सभी का मल्टीप्लाई अपन करेंगे, 2 3 जा 6, 5 30, और ये अपन करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 51 5 10, और लगभग ये पूरा आपके सामने एलसीएम हो गया आएगा 23,460। अब एचसीएफ मतलब जो भी इसमें कॉमन है हाईएस्ट से हाईएस्ट वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर जो कॉमन दिख रहा है वो अपने को दिख रहा है ओनली 2, तो यहाँ पे आएगा 2 एचसीएफ। तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपने को वेरीफाई करना है, यानी सभी को पता है, मेरे साथ बोलिए आप भी, एलसीएम मल्टी एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आपको याद हो गया होगा अब तो। एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर। एलसीएम और एचसीएफ क्या है? एलसीएम अपना निकला था यहाँ पे 23,460 मल्टी, यहाँ पर एचसीएफ है अपने पास 2, क्या है 2, इज इक्वल टू फर्स्ट क्या है यहाँ पर 510 और यहाँ पर 92। इनका मल्टीप्लाई अपन करेंगे इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, और ये 23 है तो यहाँ 46 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, और ये हो जाएगा 20, और सेम टू सेम नंबर आएगा 46920, यानी 46,920 इज इक्वल टू 46,920। तो ये अपन ने ये क्वेश्चन में वेरीफाई कर दिया, इसी का यह आंसर है। तो इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। बिल्कुल समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए मेरे दोस्तों बात करेंगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, 336 एंड 54। सेम वही मेथड, आपको वही मेथड किया जाएगा। यहाँ पर 336 का क्या निकालेंगे, आपको भी पता चल गया होगा, फैक्टर आपने निकाला होगा। तो यहाँ पर 2 की टेबल से 1 टाइम 6 टाइम, और यहाँ पे हो जाएगा 8 टाइम। फिर 2 की टेबल से करेंगे 16 यानी 8 टाइम, 8 यहाँ पर 4 टाइम। फिर 2 की टेबल से करेंगे अपने सामने तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पे आएगा 2। फिर 2 की टेबल से अपन यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ 21 आएगा। 3 की टेबल से करेंगे आपके सामने यहाँ पर 7 आएगा, और यहाँ पे 7 की टेबल से करेंगे 1 टाइम। तो ये आपको निकालना आ गया होगा। सेम अब 54 को निकालेंगे। 54 निकालना बहुत ही आसान है। 2 की टेबल से करेंगे 2 टाइम जाएगा, 27 आएगा। 27 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, मीन्स अपन यहाँ पर 9 टाइम। फिर 3 की टेबल से करेंगे 3 टाइम, फिर 3 की टेबल से करेंगे 1 टाइम। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यह सॉल्व करना है। अब कैसे लिखेंगे आप सब समझ गए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अपन 336 को किस तरह से लिखा जाएगा। 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 और 3 मल्टी 7। समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अपन लिखेंगे 54 को। 54 को लिखेंगे किस तरह से 2 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, यहाँ पर कंप्लीट हो चुका। अब इसमें ही अपने को क्या करना है, इसमें अपने को एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे यहाँ पर? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर 2 कॉमन है, ये 2 हो गया, ओके। फिर यहाँ पर एक 3 कॉमन है, एक 3 आ गया। अब यहाँ पर जो बच गए हैं उन सभी को लिखना है 2 मल्टी 2 मल्टी 2, और यहाँ पर 2 3 बच गए तो यहाँ पर 3 मल्टी 3, और यहाँ पर क्या बच गया 7। इस तरह से आपको लिखना है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 12 और 24 48, और ये हो जाएगा आपका लगभग 9 21, और ये हो जाएगा 63 और
63 और मल्टी हो जाएगा ये 48, यानी टोटली आपके सामने यहाँ पर आने वाला है 3024। ये आपके सामने क्या हो गया एलसीएम। अब अपन निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका, ये मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर एचसीएफ किस तरह से निकलेगा, यहां पर कॉमन कौन है, यहां पर 2 है और यहां पर 2 है, एक तो ये कॉमन आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक 3 है और यहां पर क्या है 3 है, मतलब इसको भी यहां पे लिख देंगे तो ये हो गया आपका 6। एचसीएफ आपके सामने क्या आ गया 6। अब वही आपको बोलना है एलसीएम मल्टी एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टी सेकंड नंबर। ये जैसा लिखा है वैसा ही आप एग्जाम में लिख दोगे, 100% आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो एलसीएम आपके सामने यहां पर है 3024 मल्टी 6 और फर्स्ट नंबर आपके सामने कौन सा था 336 मल्टी 54। अब इनका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो देखना किस तरह से करेंगे, 3024 मल्टी 6 करेंगे, 6 4 ज़ा 24, 2 कैरिंग यानी 6 12 और 14, 1 कैरिंग यानी 6 0 यानी 1 आएगा, 6 18 यानी यहाँ पे आ गया आपका 18,144 इजिकल टू 18,144। ये दोनों एक जैसे ही आएंगे, यानी ये भी आपका क्या हो गया, यह वेरीफाई हो गया। तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कीजिए कि आपको अब आगे का जो क्वेश्चन है उसको भी देखना है, तो मैं आपको वो भी वीडियो आपके सामने भेजने वाला हूं। तो नेक्स्ट वीडियो वही रहेगा, तो जल्दी देखना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।